जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी उस समय की है जिस समय हमारे देश भारतवर्ष में अंग्रेजी शासक बढ़ते जा रहे थे। अंग्रेज हमारे हिंदू और मुसलमान बादशाह और राजाओं को, जो छोटी छोटी रियासतों के मालिक थे, उन सबको हराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। उसी दौरान एक नौजवान अपनी पढ़ाई करने के बाद अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो गया। एक दिन अंग्रेज़ों ने जब इलाहाबाद वायसराय आया तो ये वायसराय के आगमन के इंतजाम में बारूमल 2 दिन तक लगा रहा। 2 दिन के बाद बारूमल को भोजन करने की छुट्टी मिली। अब भोजन के वह 2 ही टुकड़े खा पाया था कि तभी आकर एक पुलिस वाले ने बोला कि एसपी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अब बारूमल को लगा कि एक वायसराय की खुशामद करने में इतने सिपाही तो लगे हुए हैं और जिस पेट के लिए इतनी गुलामी करनी पड़ती है, वह पेट भरने की भी अगर फुर्सत नहीं, तो फिर ऐसी खुशामद करने से, ऐसे रियासतदारों से मुझे क्या लेना देना। बस उसे मन ही मन बड़ा ही दुख हुआ और क्रोध आ गया। अब वह अपनी वर्दी और बंदूक लेकर वायसराय के सामने पहुंचा और बोला कि यह लो वर्दी और यह लो अपनी नौकरी, जिसे मैंने ठुकरा दिया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी वर्दी और ऐसी बंदूक जिसके कारण पेट भी भूखा ही रहे। इस नौकरी से अच्छा है कि मैं कहीं मांग कर भोजन कर लूँगा। यह कहकर वह वहाँ अपनी वर्दी और बंदूक रख चल दिया। चलते चलते वह अपनी ससुराल पहुँच गया। उसकी पत्नी का नाम था गंगा। अब उसे मन ही मन बड़ा दुख हो रहा था। तो वह जिस समय अपनी ससुराल पहुंचा तो उस समय पर वह उसके ससुर बोले, अरे बेटा, क्या बात, बहुत ही उदास लग रहा है। वह बोला, बारूमल बोला कि मैं इस सरकार की नौकरी छोड़कर आ गया हूँ, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। फिर भी बारूमल के ससुर बोले, ठीक है, हम अपनी लड़की को तैयार करते हैं गंगा को, और तुम जो है गंगा को लेकर अपने घर जाना। हम तो बेटे सुना रहे हैं, सोने की बहुत ऊंची दुकान है तुम्हारे माँ बाप की भी और हमारी भी। फिर इस नौकरी के चक्कर में क्यों घुसे थे? खैर कोई बात नहीं, अगर सुबह का खोया शाम को पा जाए तो उसे खोया नहीं माना जाता। इसलिए अब भी तुम्हें इस समय पर अकल आ गई और तुम वापस आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम हमारी लड़की को लेकर, यानी गंगा को लेकर अपने घर जाओ। वह बोला कि मैं गंगा को लेने नहीं, बल्कि गंगा से क्षमा मांगकर गंगा को माता कहने आया हूँ। मुझे तो इस संसार से अब कोई लेना देना नहीं है। और इतना कहकर वह अपने घर चला गया और अपना कमरा बंद करके बैठ गया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, ऐसा करते करते जब 8 दिन कमरे में बंद हो गए
तो जैसे जूनागढ़ के नरसिंह मेहता लगातार 7 दिन तक शिवालय में बैठे रहे तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। इसी प्रकार से बारूमल के अंदर भी परमात्मा की भक्ति प्रेरित होने लगी। वह वहाँ से उठे, उसने देखा कि कोई न भोजन की बात कर रहा न पानी की बात कर रहा। वह वहाँ से चलते हुए वह बोर की तरफ को चलने लगा। इसमें नहीं है। वह बोर की तरफ को चलने लगा। धीरे धीरे वह बोर, जो आज हरियाणा में नाथ संप्रदाय की गद्दी है, वह वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पर जाकर अपना मस्तक झुकाया। उस समय के जो महंत थे उन्होंने उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। अब बारूमल का तो मन उदास हो गया। उसने सोचा कि पता नहीं साधु भी कैसे होते हैं, अब तो मुझे अपने आप ही कुछ करना पड़ेगा। वह फिर धीरे धीरे पैदल चलता हुआ अपने घर आ गया और उसने सोचा कि देखो तो सही, माँ बाप भाई बहन कोई मुझसे कितना प्यार करता है, या केवल मेरी तनख्वाह से ही प्यार था। वह आकर अपने दुकान पर बैठा। एक कोने में जो लोहे का इमाम जस्ता था, उसने सोने के आभूषण निकालकर उस इमाम जस्ते में रखकर कूटने शुरू कर दिए। अब वे आभूषण टूट गए। जब उन्हें वह कूट रहा था तब उसके अंदर आज्ञा चक्र में उसका ध्यान था। धीरे धीरे वह कूटता रहा और आज्ञा चक्र उसका खुल गया। जब बारूमल का आज्ञा चक्र खुल गया, फिर क्या था, वह कूट रहा था, चूर्ण बना रहा था। उसके पिता को क्रोध आ गया। उसने कहा, अरे नालायक, ये आभूषण सारे खो दिए, क्या कर रहा है। वह चुपचाप कूटता रहा। वहाँ उसके चाचा जी आए, उन्होंने भी उसे धमकाया, क्या कर रहा है, लेकिन वह चुप रहा। बड़ा भाई आया, उसने भी उसे कहा, तू कर क्या रहा है, बोल क्यों नहीं रहा। वह फिर भी चुप रहा। जब माता आई, उसने देखा और पूछा, बेटे क्या कर रहा है। तब बड़े शांत स्वभाव से, वह तो अपने अंदर आज्ञा चक्र तक पहुंच चुका था। आज्ञा चक्र में पहुंचे हुए आदमी को केवल संकल्प करना पड़ता है, उसके सभी कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। फिर माता ने जब पूछा कि अरे बारूमल, तू कर क्या रहा है, बोलता क्यों नहीं। बड़े प्यार से बारूमल बोला, हे माता जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, जो हो रहा है प्रभु इच्छा है। उसने कहा कि सारे आभूषण तूने तोड़ दिए। उसने कहा, हे माता जी, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, तुम्हारे आभूषण जहाँ हैं ढूंढ लो अपने। फिर क्या था, जब जो वे आभूषण जो उसमें इमाम जस्ते में कूट दिए गए थे, वे आभूषण जो के तो उनके शोकेस में लगे रखे थे। यह देखकर सब अचंभित हो गए। परिवार वाले यह तमाशा देखकर बहुत ही भयभीत भी हुए और उन्होंने बारूमल से कहा कि भाई बारूमल, अब तू जो चाहेगा वो हम तुझे घर ही बैठे दे देंगे, लेकिन तू इस प्रकार यहाँ कुछ मत कर। अब बारूमल का मन तो ज़्यादा खिन्न हो चुका था। संसार से उसे घृणा हो चुकी थी। वह संसार को भूलना चाहता था। इसलिए वह एकांत स्थान में जाकर अपना भक्ति करने लगा। भक्ति करते हुए उसे अगर कहीं कुछ मिलता तो उसे खा लेता, और कुछ उससे अधिक होता तो जो है वह बच्चों को बांट देता। अब धीरे धीरे वह उस एकांत स्थान में रहता। वहाँ उसके कोई मिलने वाला तो जाता नहीं, परंतु वहाँ लोगों की भीड़ होने लगी। कोई उसे खाने को कुछ ला कर देता, कोई कुछ ला कर देता, क्योंकि उसका मन शांत हो चुका था।
वह संसार के किसी भी कर्म में फंसा हुआ नहीं था। उसके अंदर वैराग जाग चुका था, उसकी भक्ति बढ़ रही थी। तो इसलिए वह जो कुछ खाता खाता, जो बचता वह बच्चों में बांट देता। इस तरह बच्चों की भीड़ लगने लगी। मोहल्ले के बच्चे आने लगे, गांव के बच्चे आने लगे। एक दिन वह बाजार को निकला जा रहा था, तो बच्चों ने उसे घेर लिया और बोले बारूमाल से, अरे बाबा, हमें कुछ खाने को दे। वहाँ दुकानदार के सामने उसने देखा, दुकानदार के पास रेवड़ी रखी है। उसने एक मुट्ठा अपनी मुट्ठी से रेवड़ी उठाई और बच्चों को बांट दी। वह दुकानदार क्रोध में बोला, अरे ओ बाबा जी, क्या है, तेरे बाप का माल है जो तू उठाकर बांट रहा है। बारूमल कुछ कठोर दृष्टि से दुकानदार की तरफ को देखा, बोला कुछ नहीं। परंतु शाम तक दुकानदार पागल हो गया और वह अपने कपड़े फाड़ने लगा। यह दृश्य जिन दुकानदारों ने देखा था वे भयभीत हो गए। अतः बाजार में सभी दुकानदारों ने आपस में सलाह मिलाई कि बारूमल अगर किसी की दुकान से कुछ चीज़ें उठाए तो उसे रोकना मत। धीरे धीरे यह बात उस गांव के बादशाह को पता लगी। उस नवाब ने अपने सिपाहियों से कहा कि अगर वह मुसलमान बन जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास तो चमत्कार ही बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बाद भी वह मुसलमान बनने को तैयार ही नहीं हुआ। बारूमल ने मना कर दिया, क्योंकि वह तो आध्यात्मिक प्रसाद पा चुका था। उसे तो पता लग चुका था परमात्मा क्या है, भक्ति क्या होती है, ध्यान क्या होता है। इन सब बातों को परमात्मा की प्रेरणा से वह अंदर ही अंदर समेटे हुए था। तो वह मुसलमान बनने से उसने इनकार कर दिया। तो मुसलमानों ने सोचा कि इसका अपहरण करके अगर हम इसकी सुन्नत कर दें तो फिर यह शाह के नाम से जाना जाएगा। इसे हम फिर सबके सामने कह देंगे कि यह तो मुसलमान हो गया है। अगर किसी को विश्वास न हो तो इसकी धोती खुलवा कर देख ले। यह सोचकर उन लोगों ने बारूमल का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसके सुन्नत करने के लिए उसे एक एकांत कमरे में, जहाँ नाई बैठा हुआ अपना उस तरह पना रहा था, वहाँ ले गए। बारूमल अंदर से बैठा हुआ अपने परमात्मा में चित्त लगाए था। उसका चित्त आज्ञा चक्र में स्थित था। वह नाई के सामने बैठा गया। जब उसकी धोती खोली गई तो वह नाई की तरफ को कठोर दृष्टि से देखकर बोला, अरे नालायक, क्या करना चाहता है? देख, जिन अंगों को तू काटना चाहता है वे अंग तेरे हैं भी कि नहीं। अब नाई ने अपने आगे हाथ फिराया तो उसकी जो जन्नेंद्रिय थी वह गायब हो गई। अब वह नाई न स्त्री रहा न पुरुष। उसने मुल्ला मौलवियों और को कहा कि भाई नवाब को जाकर कहे कि मुझे तो इसने बेकार बना दिया है, अब मैंने मर्द रहा न औरत। अब मुल्ला मौलवी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या कह रहा है? नाई ने कहा, अरे ऐसा हो गया है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। मुल्ला मौलवियों को स्नान घर में ले जाकर उसने दिखाया तो उसकी जनेंद्रिय गायब थी। फिर क्या था, सभी मुल्ला मौलवी तौबा तौबा करने लगे। उन लोगों ने गले में कपड़ा डालकर
बारूमल से माफ़ी मांग ली। अब बारूमल वहाँ से चल दिए, परंतु नवाब ने बुलाकर कहा कि हे बारूमल, अगर हम तुम्हें बारू शाह के नाम से पुकारें तो क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? बारूमल बोले, नाम तो सब परमात्मा के होते हैं, मुझे तुम किस नाम से पुकारते हो वह तुम्हारी इच्छा है। उसने कहा कि हम तुम्हें रहने के लिए स्थान भी देंगे और तुम्हें एकांत स्थान देंगे। हम कहेंगे कि फ़कीर आप हमारे हैं, हिंदुओं के नहीं। बारूमल बोले कि फ़कीर तो सबके होते हैं, उनकी निगाहों में न कोई हिंदू होता, न मुसलमान होता, न सिख होता, न ईसाई होता। फ़कीरों की निगाहों में कोई भी मनुष्य केवल मनुष्य होता है, वह जाति उसे नहीं होता। आप जो चाहे वो नाम रख ले। फिर क्या था, अब बारूमल को पारू शाह के नाम से बोला जाने लगा और पारू शाह के नाम से बोलने से आज भी बम्बई जैसे शहर में कल्याण नाम की एक जगह है जहाँ बारूमल का आश्रम है, परंतु वह आश्रम अब मुस्लिम फ़कीरों की स्थली बन चुका है। परंतु वहाँ पर जब तक बारूमल जिंदा रहे, उन्होंने अपने यहाँ जो सेवक इकट्ठे किए, उन्हें संयम, एकाग्रता और सुसुप्त शक्तियों को जागृत करना यही सिखाते थे तथा ईश्वर प्राप्ति कैसे हो इसका वो ज्ञान देते थे। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से हमारे हिंदू संतों को, पीरों को, फ़कीरों को इन मुस्लिमों ने अपने शासनकाल में ज़बरदस्ती अपने यहाँ रहने का ठिकाना बनाया, रखने का ठिकाना बनाकर फिर उसे मुस्लिम घोषित कर दिया। यही बारूमल के साथ हुआ। जय शिव गोरक्ष।